अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद गैरी क्रिस्टन ने पूरी पाकिस्तान टीम को जो स्पीच की वो बात अब तक पहुंची। मगर पूरी कहानी ये है कि गैरी क्रिस्टन की स्पीच से पहले सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने स्पीच की और गैरी क्रिस्टन की स्पीच के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने स्पीच की। बाबर आजम की स्पीच तकरीबन 3.5-4 मिनट की थी। वहाब रियाज की जो स्पीच है वो भी तकरीबन 4-5 मिनट की थी। और जो गैरी क्रिस्टन की स्पीच है वो तो आपको पता चल गया उनके पॉइंट्स क्या थे। मगर बाबर आजम ने, जिसे आप कह सकते हैं कि पूरी दिल की भड़ास निकाली और जो उनके मन में था उन्होंने स्पीच में बोला पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को। और उनकी स्पीच के ऊपर रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने क्या दिया उसी ड्रेसिंग रूम की मीटिंग के बीच, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाबर आजम ने ये कहा कि हम अब हार के वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। ये मैं बात बता रहा हूं जब आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान मैच जीता था, आखिरी डे था पाकिस्तान का फ्लोरिडा क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। ये मैं उसकी कहानी बता रहा हूं। तो बाबर आजम ने तमाम खिलाड़ियों को, कोचेस बैठे हुए थे, उनको बोला, उन्होंने बोला आज हम हार के यहां से जा रहे हैं, मगर ये मैं बात खुले दिल से कह रहा हूं कि हम डिजर्व यही करते थे जो हमारे साथ हो रहा है। उन्होंने बोला कि मैं बच्चा नहीं हूं, मुझे पता था कि मेरे पीछे कहानियां क्या क्या चल रही हैं, कौन सा खिलाड़ी मेरे हवाले से क्या क्या बातें कर रहा है, वो सब बातें मेरे कानों तक पहुंच रही थी, वो सब बातें मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मुझे यहाँ पे अमेरिका पहुंचने से पहले भी पता था कि मुझे लेकर, यानी मुझे बीइंग कैप्टन लेकर कौन सा खिलाड़ी क्या सोच रहा है और कौन सा खिलाड़ी क्या क्या बातें मेरे पे कर रहा है, वो भी मुझे पता है। और मुझे पता था जो रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि हम पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं, मुझे ये डर पहले था कि ये हम पहले राउंड से बाहर ना हो जाए, क्योंकि हमारी टीम के अंदर कहीं पे यूनिटी नहीं थी और जो माहौल बना हुआ था टीम का, ये डिजर्व ही नहीं करते थे कि हम यहाँ से आगे कहीं बढ़ पाते। ऐसा नहीं है कि हमारे में एबिलिटी नहीं थी, ऐसा नहीं कि हम खिलाड़ी आगे नहीं जा सकते थे, हम सब कुछ कर सकते थे, मगर जो हमारे बीच में हुआ उसके बाद हम वही डिजर्व करते हैं जो हमारे साथ हुआ। लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं, मैं उन तमाम खिलाड़ियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि मुझे सब कुछ पता था, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं बीइंग कैप्टन जो कर सकता था मैं वो किया। बट जो कहानी हुई इस सब का मुझे इल्म है, मैं सिर्फ उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ किड। मुझे पता है मेरे पीछे क्या क्या बातें हुई और मेरे पर क्या क्या काम हुआ, ये सब मुझे अंदाजा है। मैं सिर्फ ये इस स्पीच के अंदर आप लोगों को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि मैं अनजान नहीं हूँ, मैं बेखबर नहीं हूँ, मुझे सब चीजों का पहले से पता था। तो दोस्तों ये बाबर आजम की स्पीच थी, लगभग 3.5-4 मिनट वो इस तरह से बोले। और इनसे पहले गैरी क्रिस्टन की स्पीच थी, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और वहाब रियाज की स्पीच थी। गैरी क्रिस्टन से पहले भी वहाब रियाज की स्पीच थी, मगर बाबर आजम ने ये जो स्पीच की और उसके बाद एक हैरानकुन रद्द-ए-अमल ये था कि तमाम पाकिस्तान टीम के जितने भी क्रिकेटर्स थे सब खामोश रहे। अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान की ड्रेसिंग रूम के अंदर मैच आप हारे जीते, स्पीच होती है, उसके बाद जो सीनियर क्रिकेटर होते हैं वो भी स्पीच करते हैं, वो भी बोलते हैं कि हम इस वजह से हारे, हम इस वजह से हारे, किसी ने हिम्मत नहीं छोड़नी, बला बला बला। मगर उस मीटिंग में उस दिन सिर्फ 3 स्पीचेस हुई, वहाब रियाज, गैरी क्रिस्टन और कप्तान बाबर आजम। उसके बाद किसी सीनियर क्रिकेटर को ना ही स्पीच के लिए बोला गया, ना उन्होंने स्पीच की, और तमाम क्रिकेटर्स बाबर आजम की इस स्पीच के बाद खामोश रहे, किसी ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। हैरानकुन बात ये थी, अमूमन ये होता है कि बाबर आजम जब किसी बात का गुस्सा करते हैं तो कोई ना कोई सीनियर खिलाड़ी खड़ा होता है, या तो उनकी बात को सेकंड कर रहा होता है या अपने अपने तरह से जो भी मौकफ हो वो देता है। मगर इस बार ऐसा हुआ कि बाबर आजम की इस, आप कह सकते हैं, हार्श स्पीच के बाद एक भी पाकिस्तानी क्रिकेटर उठ के उन्होंने कोई ना ही कोई बात की। अमूमन मैनेजर कह देते हैं कि आप सीनियर क्रिकेटर हैं, आप कोई बात करना चाहें तो आप कर लीजिए, किसी ने बात नहीं की, कोई असिस्टेंट कोच भी नहीं बोला। इसके बाद गैरी क्रिस्टन बोले जो बोले, और वहाब रियाज शुरुआत उन्होंने की। ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मीटिंग हुई थी उसमें स्पीच की शुरुआत वहाब रियाज की स्पीच से हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं मतलब सीनियर क्रिकेटर भी आप समझ लीजिए मुझे, मैं टीम का हेड भी हूँ डेलीगेशन का, मगर मैं बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि हमारी टीम के अंदर जो माहौल था वो नहायत ही खराब था। इस माहौल के साथ हम जीत डिजर्व भी नहीं करते थे। यानी आप तीनों के स्पीच के अगर पॉइंट्स निकालेंगे तो आपको एक से लगेंगे, वो चाहे गैरी क्रिस्टन के हों, वो बाबर आजम के हों या वहाब रियाज के हों। जो नुक्ता था वो यही था। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक ड्रेसिंग रूम की इस मीटिंग से पहले या इस मैच से एक्चुअल में पहले तीनों की आपस में मीटिंग हुई थी, जिसमें वहाब रियाज थे, जिसमें बाबर आजम थे और गैरी क्रिस्टन थे, एक और असिस्टेंट कोच वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। और उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था इस मैच के बाद तमाम खिलाड़ियों को बिठा के जो ड्रेसिंग रूम में हमने मीटिंग करनी है, हमने ये स्पीच करनी है, हमने ये इन खिलाड़ियों को बताना है, ताकि खिलाड़ियों को ये ना रहे कि वो पूरे का पूरा जो माहौल रहा हमें कुछ पता नहीं है या हम बेखबर हैं या ऐसा कुछ कहें। तो उस पर बाबर आजम ने पहले से ही कहा था कि मैंने जो वर्ड यूज करने हैं, मैंने दिल की सारी बातें खोलनी है, मैंने कोई रख रखाव नहीं रखना, मैंने कोई पर्दा नहीं रखना, क्योंकि मैं हर्ट हुआ हूं और मैंने जो बात है वो पूरी की पूरी बोल देनी है। तो दोस्तों ये माहौल पाकिस्तान टीम का एक्चुअल में था, जो मुझे लगता है कि वाकई हम डिजर्व नहीं करते थे कि हम किसी से पहुंचे, बल्कि हम जो आयरलैंड के खिलाफ खेले वो भी डिजर्व नहीं करते थे कि हम जीत पाते। तो दोस्तों ये कहानी थी पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में। कोच को पता, कप्तान को पता,
मैनेजर को पता। तो मुझे ये जाती तौर पे दोस्तों मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, हर्ट सभी हैं। आप जिन पे इल्जाम लगा रहे हैं वो भी हर्ट हैं, कप्तान भी हर्ट है, कोच भी हर्ट है, मैनेजर भी हर्ट है। बट मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये सब कुछ खो जाने के बाद आप जो बातें कर रहे हैं वो शायद अगर आप पहले कर लेते तो शायद कुछ बात बन जाती। मुझे लगता है, मैं हमेशा हर व्लॉग में एक बात कहता हूं कि काकुल से लेकर कहानी जो है वो शुरू हुई, जहां पर पाकिस्तान टीम का फिटनेस कैंप लगा आर्मी कमांडर्स के ज़ेरे निगरानी। मुझे लगता है कि वहीं से मामले को निबड़ लें, क्योंकि उस दौरान कप्तानी चेंज हुई, वो शिफ्ट हुआ। शायद उससे पहले भी थोड़ी सी गड़बड़ रही, क्योंकि आपको याद होगा श्रीलंका में पाकिस्तान के दो बड़ों के बीच पंगा हुआ, जिसमें बाबर आजम शहीन अफरीदी आपस में क्रॉस टॉक हुई उन दोनों के बीच में, बाद में सुलह भी होगी। फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, शहीन को लाया गया, फिर शहीन को हटाया गया, बाबर आजम को लाया गया। शहीन के कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी सबको पता है, उन्होंने जो गुस्सा किया था कि या वो हर्ट हुए थे, ये समझ लीजिए। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये मामला जो आज सब स्पीच कर रहे हैं, ये बैठ के पहले बात कर लेते तो शायद कहानी थोड़ी डिफरेंट होती। और मुझे लगता है कि बाबर आजम जो स्पीच में बोल रहे हैं कि उनको पता था ये सब मामला चल रहे हैं, और उनको ये भी अंदाजा हो रहा था कि इन मामला के साथ हम वर्ल्ड कप में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो बीइंग कैप्टन शायद उनको बात करनी भी चाहिए थी सब खिलाड़ियों को लेकर, शायद उन्होंने की भी हो। अमूमन प्री मैच में आप सबको लेके बात करते हैं, ट्रेनिंग के बीच में भी हमने देखा तमाम खिलाड़ी को इकट्ठे लेके आप बात करते हैं। बट मुझे ये लगता है जाती तौर पर कि कोच, मैनेजर और कप्तान को बैठकर दो तीन खिलाड़ी जिनके ऊपर उनको लग रहा है कि शायद हमसे रूठे हैं, नाराज हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसे रहते हैं, इस वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिला। और मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा, जो जिम्मेदार है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, अगर कोई है तो उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। बट माई पॉइंट इज कि जो जिम्मेदार है उसमें सिर्फ क्रिकेटर जिम्मेदार नहीं है, उस सिचुएशन के जो जिम्मेदार हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए, मुझे ये लगता है। और मुझे ये भी लगता है कि वर्ल्ड कप में सब कुछ खो जाने के बाद, सब कुछ डुबा देने के बाद इस तरह की स्पीच शायद जख्मों को खरीदने वाला काम है। और जो फैंस तक ये बातें हमारी पहुंचती हैं वो बहुत हर्ट होते हैं कि सब कुछ चल रहा था हमारी टीम में, हम उम्मीद लिए बैठे थे कि हम इंडिया को हराएंगे, हम उम्मीद लिए बैठे थे कि हम कैरिबियन में जाएंगे, सुपर 8 खेलेंगे, सेमीफाइनल फाइनल खेलेंगे। तो ये माहौल था, कप्तान को भी पता है, मैनेजर को भी पता है, कोच को भी पता है। तो मिल बैठ के इस मसले को आपने पहले हल कर लेना था। और मुझे ज्यादातर पे लगता है कि इंग्लैंड अमेरिका पहुंचने से पहले हल कर लेना चाहिए था, कि शायद ये चीजें थोड़ी ज्यादा बेहतर रहती। बट दोस्तों अब सब कुछ खो गए और सब कुछ हो गया, और मुझे अगेन ये लगता है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। आप यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है हम वैसे भी अगर अच्छा मिलकर भी खेलते तो स्किल वाइज शायद हम बहुत आगे तक ना जाते। बट पॉइंट इज कि अभी हम आगे तक जा सकते हैं। अगर इत्तेहाद ना होने की वजह से हम पहले राउंड में खत्म हुए हैं, तो इत्तेहाद दोबारा से लाके हम चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिसके मेजबान हम हैं। मैं बारहा बार ये कहता हूं दोस्तों कि इस उलझनों में आप जितना मर्जी तेल डालें, आग भड़केगी, कम नहीं होगी। पानी डालने की जरूरत है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े ये काम कर सकते हैं। हमें मीडिया वालों का अमूमन लोग कहते हैं इनको मसाला मिल जाता है, इनको कंटेंट मिल जाता है, बट हमारे लिए कंटेंट सबसे अच्छा ये है कि हमारी क्रिकेट टीम ऊपर बढ़े और पाकिस्तान टीम की जीत के ऊपर हम बात कर रहे हो, ताकि फैंस भी खुले दिल से सोचें ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है। इसके अंदर भी आप हॉट स्टोरीज ला के देंगे तो लोग कहेंगे कि ये पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज तो पाकिस्तान में डेली कुछ ना कुछ मिल जाता है। अब स्पोर्ट्स भी अगर हॉट न्यूज बन गई है तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, और हमें भी कोई खुशी नहीं है कि हम इस तरह की चीजों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। बट ऑफकोर्स न्यूज है तो हमें रिपोर्ट करना होता है। बट मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं देखिए कैरिबियन में हम मौजूद हैं, यहाँ पे बारबाडोस में हैं, हम चाहते हैं हमारी टीम यहाँ पे आती। पूरे का पूरा सेंटर हमने बारबाडोस पहले का कर रखा था कि हमारी टीम के ज्यादातर मैचेस यहीं पे खेले जाने हैं। तो हम तो ऑलरेडी तैयार थे, और हम इस उम्मीद के साथ थे कि होगा। बहुत से फैंस हमें मिले बारबाडोस में जो कह रहे थे कि हम इसलिए आएंगे, पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे तो पहुंच ही जाने हैं। तो दोस्तों ये अलमिया है, और मुझे लगता है कि बहुत हर्ट है, सब लोग हर्ट हैं, खिलाड़ी भी हर्ट हैं। मगर खुदारा इस मामले को अभी भी बैठ कर सुलझा लीजिए, शायद कुछ बात बन जाए, शायद ये जो रूठे हुए लोग हैं दोबारा से मान जाएं। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं पाकिस्तान की, लगातार 1 साल से खबरें तो अब चल रही है कि हमारे में प्रॉब्लम रहा, बट इस मामले को किसी तरह से सुलझाइए, खुदारा किसी तरह सुलझाइए, और पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाइए, जो हम लोग डिजर्व करते हैं, हमारे फैंस डिजर्व करते हैं। पाकिस्तान में एक ही खेल है, अगर इसमें भी आप लड़ाई झगड़ा, तू जीते मैं हारा, मैं जीतूं तू हारे, तो इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि कोई जीत ले, हार मेरे मुल्क पाकिस्तान की है। दोस्तों अपनी राय दोस्तों कमेंट के सोच में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।